भारत के आधुनिक संतों एवं विद्वानों के मार्मिक विचारों एवं ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। संत मत। हम लोग भी नीच से नीच जीव, काम ज्ञान रखने वाला, हर तरह के पाप में डूबे रहने वाला भी ज्ञानी की शरण में चलेगा तो ऊंचे से ऊंचे हो जाएंगे। रैदास की याद है जी, सबके सब जानते। रैदास चमड़ा काटकर जूता बनाने वाले थे। सबरी की याद थी जी, सबके सब जान है। सबरी का इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है। ये कबीर साहब की याद थे, चरखा चला करके चादर बुन कर बेचा करते थे। स्वपच भक्त किया थे, सबके सब जानते हैं। लेकिन ज्ञानी की शरण में जब गए तो ये भी परमात्मा के जैसे महान हो गए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संत मिलन सम सुख कछु नहीं। मानव का जो शरीर है देवता को भी दुर्लभ। जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, जिनकी तस्वीर, जिनकी मूर्ति के सामने हम लोग कपाल रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, सिर धूनते हैं, हाथ जोड़कर कुछ आरजू करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं। बहुत आदमी आंख से आंसू भी बहाते हैं। उन देवताओं के लिए भी कहा मानव का शरीर जो है दुर्लभ है, आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, प्राप्त करना कठिन। ये मानव का शरीर दुर्लभ भी है और क्या है, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला भी। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। बचपन में शरीर खत्म हो सकता है, जवानी में यह शरीर खत्म हो सकता है, बुढ़ापे में तो खत्म हो ही जाता है। धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। महर्षि के महान सपूत ज्ञान ध्यान भक्ति के अखूट भंडार और हम साधारण जनों के महान मार्गदर्शक, अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। मंच पर बैठे पूज्यपाद स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी अरुण बाबा, स्वामी संजय बाबा, स्वामी अशोक बाबा और जितने भी बाबा हैं, बिना नाम लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार जरा सा कड़कड़ा करके जय जयकार करें। सबके सब सावधान, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव का शरीर आसानी से नहीं मिलता है। और जीवों का शरीर आसानी से मिल जाता है। जैसे आपकी इच्छा हो जाए चूहा बनने की, तो इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
मैट्रिक पास नहीं करना पड़ेगा, ICIA की डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदी संस्कृत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कोई पुण्य भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा हो जाए भाई हमें सुअर बनना है, सियार बनना है, खरगोश बनना है, गीदड़ बनना है, चमगादड़ बनना है, केकड़ा घोंघा बनना है, 84 लाख के जितने भी शरीर हैं इन शरीरों को प्राप्त करना है, तो इनके लिए आपको कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। आप बैठे रहिए, जहाँ हैं वहीं रहिए, कुछ भी मत कीजिए, खाइए पीजिए, लेटे रहिए, पेशाब पैखाना बिछावन पर ही कीजिए, इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप सुअर, कुकर, गीदड़, बिलार, मूसा, बिल्ली, चमगादड़ ये सब के सब बन जाएंगे बिना प्रयास के। लेकिन यदि आपकी इच्छा हो मानव बनना है तो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अभी जो हम मानव बने हैं तो इसके पीछे भी बहुत कारण, ऐसे हम मानव नहीं बन गए। जैसे कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, या और भी कुछ बने हैं, तो इन लोगों को कई घाटों के पानी पीने पड़े, बहुत रोटियों को बेलना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा है, तब इतने बड़े पद पर गए। वैसे हम लोग मानव जो अभी बने हैं इसके पीछे भी बहुत कारण, ऐसे मानव नहीं बन गए। मानव बनने के पीछे बहुत कारण, हम लोग बहुत सत्य बोले, बहुत दान किए, बहुत दया की है, हम लोगों ने धर्म के काम अधिक मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में किया है, तब हम लोग बने हैं मानव। इसीलिए शास्त्रों में कहा दुर्लभम नर जन्म, ये मानव का शरीर जो है दुर्लभ है। शंकराचार्य जी महाराज वही बात बोलते हैं, वही बात नानक बोलते हैं, वही कबीर साहब बोलते हैं, महर्षि में ही वही बात बोल रहे हैं। भगवान राम ने इसी बात को अपनी प्रजाओं के सामने रखा। क्या कहा? मानव का जो शरीर है देवता को भी दुर्लभ है। जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, जिनकी तस्वीर, जिनकी मूर्ति के सामने हम लोग कपाल रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, सिर धूनते हैं, हाथ जोड़कर कुछ आरजू करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, बहुत आदमी आंख से आंसू भी बहाते हैं। उन देवताओं के लिए भी कहा मानव का शरीर जो है दुर्लभ है, आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, प्राप्त करना कठिन। यह मानव का शरीर ऐसा है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं। मानव का जब शरीर हमें प्राप्त हो गया है तब हम लोग करते क्या है? जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, कुछ से कुछ करने लगते हैं, क्या से क्या करने लगते हैं पता नहीं। जो काम करना चाहिए करते भी नहीं। जैसे इलेक्शन में चुन करके जब विधायक बन जाते हैं या और भी कुछ बन जाते हैं
तो जो उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा की थी, उन सारी बातों को भुला दिया और कुछ और ही करने लगे। सारी बातें भूल जाते। बहुत शिक्षक हैं, शिक्षक के पद पर शिक्षक के काम नहीं करते। पिताजी हैं, पिताजी के पद पर पिताजी के काम नहीं करते हैं। जो जिस पद पर हैं वो भूल जाते हैं। हम लोग मानव शरीर में यहां पर हम लोग भूल गए हैं कि हमें कुछ करना है, मानव बने हैं। मानव के कुछ स्पेशल काम होते हैं, विशेष काम होते हैं, उन कामों को हमें करना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं खाने में, पीने में, इधर उधर करने में, और इसी में अधिक से अधिक समय लगा भी देते हैं, भूल जाते हैं, बहुत सारी भूल जाते करते हैं हम लोग। भगवान राम ने खुद कहा कि जो तुम लोग कर रहे हो यह मानव का काम नहीं है, यही तन कर फल विषय ना भाई। आपका शरीर बड़ा कीमती है जी, बहुत कीमती है। आंख की कीमत है, नाक की कीमत है, हृदय की कीमत, फेफड़ा की कीमत, मूत्राशय, किडनी, गुर्दा, सब की कीमत बहुत अधिक है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप, ये मानव शरीर दुर्लभ है, प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों वर्ष तक यह शरीर चलने वाला है। यह शरीर देही नाम क्षण भंगुर है, दुर्लभ भी है और जल्दी जल्दी खत्म भी होने वाला है। पूर्णिमा की रात्रि बहुत अच्छी लगती है। जब पूर्ण चांद उगता है आकाश में तो सबका मन खिल जाता है, लेकिन वो रात्रि बहुत लंबी नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ वर्ष तक वो लंबी रात्रि होगी, 10-12 घंटे की रात्रि है, खत्म हो जाएगी। वही है मानव का शरीर, है तो उत्तम, दुर्लभ, लेकिन क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए चलने वाला है। खतरा भी बहुत। भागवत महापुराण में प्रहलाद जी का उपदेश है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्धनम। ये मानव का शरीर दुर्लभ भी है और क्या है, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला भी। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। बचपन में शरीर खत्म हो सकता है, जवानी में यह शरीर खत्म हो सकता है, बुढ़ापे में तो खत्म हो ही जाता है। ऋषियों का उपदेश मैंने पढ़ा, पुत्र गीता है एक, भागवत महाभारत। पिता को पुत्र उपदेश दे रहे हैं। पिताजी फंसा रहे हैं अपने बेटे को संसार में, तो पुत्र कहते हैं, पिताजी मृत्यु न भ्याहतो लोको जरया परिवारितः अहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्मान्न बुद्धयस् अमोघः रात्र्यश्च नित्यमयान्ति यान्ति च एतदेवाहं जनामि न मृत्युस्तिष्ठतीति सोहम कथम तत्शिष्य। कहते हैं पिताजी, यह शरीर जो है, मानव का शरीर कीमती तो है,
लेकिन यहाँ सब कुछ मृत्यु से घेरा गया है। जैसे नहीं कहते हैं दुश्मन ने घेर लिया है, ये मौत एक ऐसा दुश्मन है, इसने सबको घेर करके रखा है। और कहते हैं बुढ़ापा से भी ये घिरा हुआ है, जराया परिवारित है, बुढ़ापा ने भी इसको घेर करके रखा है। दिन रात होते हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन आदमी चेतता नहीं है। ये रात्रि आती हैं और जाती हैं निरंतर, कंटिन्यूअस, विदाउट स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं। यह शरीर जा रहा है, रात्रि आ रही है, जा रही है। कहते हैं पिताजी जब मैं जानता हूं यह शरीर रुकने वाला नहीं है, तो मैं फिर मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करूं? मृत्यु हमारी प्रतीक्षा करने वाली नहीं है, मृत्यु भी हमारी प्रतीक्षा करने वाली नहीं है। तम पुत्र पशु संपन्नम व्यासक्त मानुषम पशु मी मादाय मृगमीव मृत्यु राधाय गच्छति। हम लोग इस संसार में फंसे रहते हैं, कहीं दूसरी जगह मन को लगा करके रखते हैं, और इसी बीच में मौत आ जाती है और लेकर चली जाती है। क्षेत्रापन गृहाशक्तम, हम लोग घर में, द्वार में, दुकान में फंसे रहते हैं, और अनबातेषु कार्येषु मृत्युरादाय गच्छति। ऐसे ही फंसे रहते हैं, बीच में ही मौत आ जाती है और हमें मौत लेकर चली जाती है। मुझे कैसी बात, मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ, लेकिन दुर्लभ रहने से क्या हो, यह कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलने वाला है। दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न दूजी बार। पत्ता कैसे कहता है, पत्ता जैसे ये पत्ता टूट करके गिर जाता है वृक्ष से, पत्ता लगता नहीं, वैसे मानव का शरीर भी जब छूट जाता है तो आसानी से दूसरी बार ये मिलने वाला नहीं है। इसके पीछे मौत, बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यही है, हम लोग बेहोश पड़े हुए हैं। बेहोश ऋषि चेताते, भगवान राम अपनी प्रजा को चेताते। भगवान राम के समय भी प्रजाएं बेहोश थी, आश्चर्य की बात है। भगवान कृष्ण के सामने भी प्रजाएं बेहोश, कबीर और नानक के सामने भी प्रजाएं बेहोश। इसीलिए वे कहते हैं, घोषणा करते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, इनका जो काम है वो काम कर लो। वो कौन सा काम है? मानव जन्म का सबसे बड़ा कर्म क्या है? खाना पीना, सोना, बाल बच्चे को जन्म देना, ये भी मानव शरीर के ही काम है। लेकिन ये काम मुख्य काम नहीं है, ये फर्स्ट क्लास के काम नहीं है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, यही काम है। भगवान राम भी कहते हैं, देखो जी, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि मानव अपनी विशेषता को जान ले, मानव अपने आप को जान ले, समझ ले, ये मानव क्या है, मानव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस बात को मानव जान ले। भगवान राम ने भी क्या कहा? मुक्ति का द्वार है ना, इस शरीर में मुक्ति का दरवाजा है। संतों ने कहा
गुरु नानक साहब कहते इस गुफा में अखुट भंडारा, इस मानव के शरीर में अनंत भंडार है, सुख शांति ज्ञान आनंद संतोष का इन्फिनिट स्टोर हाउस है, अनंत भंडार है। इस बात को जान लेना चाहिए, लेकिन हम लोग यही बात नहीं जानते हैं। मानव शरीर की जो विशेषता है वो नहीं जानते और ऐसे ही खत्म कर देते हैं, खा करके पी करके बोल करके चाल करके। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें शांति है, आनंद है, सब कुछ है, सब कुछ है, इस बात को भुला देते हैं। तो इस बात को जो भुला देते हैं तो क्या होता है जी, वो बड़ा पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्योंकि नीच योनि में जाना पड़ जाता है। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि नीच योनि माना ना चले जाए। मानव शरीर का जो असली काम है वो काम हम कर लें, उस काम को करना बहुत आवश्यक है। और वो काम क्या है? अपने आप को जानना, अपनी विशेषता को जानना। क्या विशेषता को जानना? अपने में शांति। गुरु महाराज कहते निज तन में खो सच, अपने आप में खोजो जी। क्यों? तुम्हारे पास परमात्मा है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है? अरे अपने अंदर में खोजो, तुम्हारे अंदर में प्रभु परमात्मा का निवास है। इधर उधर तुम क्या खोजता है? संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। अरे तुम इधर उधर क्या सुख शांति खोज रहा है? अपने आप में खोजो, भर जाओगे, पूरा हो जाओगे। भरा और पूरा आनंद है तुम्हारे भीतर। स्वामी राम तीर्थ का वचन है, द रियल मेट्रोपोलिस ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू, द हेवन इज विद इन यू, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू, all pleasure is within you, but how unreasonable it is to seek happiness elsewhere। कहते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर वो शांति सुख का महानगर है, सुख शांति का असली खजाना है, स्रोत है, तुम्हारे अंदर असली स्वर्ग है। लेकिन आश्चर्य की बात है, कितने हम लोग बेवकूफ हैं, सुख और शांति को बाहरी दुनिया में खोजते हैं। देखिए कैसी बात, हम लोग बाहर खोजते, धोबिया जल बीच में रख दिया, अपने आप में जल है, अमृत है, हम प्यासे हैं। शिव धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं, आत्मस्थम परित्यज्य बहिस्तीर्थानि यो वर्गे करस्थम महारत्नम त्यक्त्वा कांचम विमार्गति। कहते हैं जो अपने अंदर के तीर्थ को छोड़ करके बाहरी तीर्थ में जाता है, समझो वो हाथ में पड़े हुए हीरे जवाहिरात, सोना, लाल, रूबी, बेशकीमती पदार्थों को फेंक रहा है और शीशा को उठा रहा है, कांच को ले रहा है। लेकिन यही बात है हमारी, हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। संत लोग कहते हैं अपने अंदर चलो, ये मानव शरीर कीमती है, कीमती है। एक मुसलमान फकीर हुए सरमद, इन्होंने कहा अफसोस बरा कस की न फहमीद वो गुजस, ये तमामस की मानस तो फारसी भाषा में कहते हैं, ऐ बेहोश इंसान
आश्चर्य की बात है कि तुमने अपने शरीर की कीमत को नहीं जाना। अरे तुम्हारे भीतर खजाना है, आनंद और शांति का खजाना है, तो कहां पड़ा है प्यारे? अपने अंदर तो झांक। इसलिए महर्षि नेही ने बार बार कहा, निज तन में खोज सच्चा, अपने आप में खोजो। ये बात सबके लिए है, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, मिनिस्टर, एक्टर जो भी हैं सबके लिए हैं। जो भी अपने अंदर में नहीं खोजेंगे, ये परम तीर्थ है। आत्म तीर्थ जो है महातीर्थ है। आप में बड़ा से बड़ा तीर्थ है, ज्ञान ध्यान का भंडार है, सब कुछ है। जो अपने आप को नहीं खोजा, अपने आप में नहीं गया, भीतर में नहीं गया, कहा वो हाथ मलता रहेगा, पछताता रहेगा। कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलही में खोजो, यह करीमा रमा। अरे प्यारे, क्या बाहर खोजता है, क्या इधर उधर खोजता है? तुम्हारे दिल में करीम है, राम है, रहमतुल्लाह, अल्लाह, खुदा, गॉड, सब कुछ तुम्हारे पास है। नजरों के सामने कहीं बिखरा न देखा चट्टानों के घर में पड़ा कोई नूर है। दरिया किनारे पर मोती नजर आता नहीं, मोती वो पाता जिसको डूबना मंजूर है। गर गहरे में गोता लगाने से कोई डरता, पास रखा खजाना भी उससे बहुत दूर है। असल के हिजाब पर पड़ा, असल के चेहरे पर पड़ा एक हिजाब है। कहते हैं नजरों के सामने तुमको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाहरी दुनिया में जैसे कि सड़क पर कोई हीरा नहीं मिलता है, उसको कोयले के खदान में खोजना पड़ता है, वैसे वो शांति और सुख हमारे पास है, अंदर में है। जरा भीतर तो प्रवेश करके देखिए। शर्मत कहते थे, आए बेखबर अज हस्ती खुद हमचू किताब, दर जिंदे तू आयात इलाही बहिजाब, यानी जी तू हक पद पदीद व अजरा असरस, आगाह मैं चूसी सा अजबे गुलाब। कहते हैं बेहोश इंसान, फारसी भाषा में, ऐ बेहोश इंसान, तू अपने से ही बेहोश है रे। तुम ऐसे बेहोश है जैसे कि प्याला बेहोश होता है। प्याला कप जानते हैं? कप को पूछिए चाय कैसी लगी, बताएगा हो। दूध कैसा लगा, बताएगा। शहद कैसी लगी, का प्याला को जैसे मालूम नहीं, जैसे कलछुल को मालूम नहीं सब्जी का स्वाद, कढ़ाई को मालूम नहीं है सब्जी का स्वाद, जैसे काजू, किशमिश और अखरोट, पाइनएप्पल, ये सब का जो डब्बा है, उस डब्बे को कुछ भी मालूम नहीं है इसका टेस्ट का। वैसा है बेहोश इंसान, तुम भी अपने अंदर के आनंद और रस से बेखबर है, तुमको अपना स्वाद ही मालूम नहीं है। कैसी गजब बात है, विचित्र बात। हमको कब मालूम होगा जानते हैं? तब होगा जब हम लोग ज्ञानी के पास जाए। भगवान कृष्ण ने भी कहा ज्ञानी के पास जाओ, है कि नहीं? देखते मास्टर साहब के पास जब जाते हैं तो नाक से जो नेटा चूता है बच्चा को, और वही चाट चाट करके खा भी जाता, वही बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता, वही बच्चा डीएम कलेक्टर बन जाता है। अपने पैंट में पेशाब करने वाला वो बच्चा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का अगुवा, लीडर, मार्गदर्शक, प्रदर्शक बन जाता है। यदि वैसे ही हम लोग भी नीच से नीच जीव, काम ज्ञान रखने वाला, हर तरह के पाप में डूबे रहने वाला भी ज्ञानी की शरण में चलेगा तो ऊंचे से ऊंचे हो जाएंगे। रैदास किया थे जी, सबके सब जानते। रैदास चमड़ा काटकर जूता बनाने वाले थे। सबरी किया थी जी, सबके सब जान हैं। सबरी का इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है। ये कबीर साहब किया थे,
चरखा चला करके चादर बुन कर बेचा करते थे, शपथ भक्त किया थे, सबके सब जानते हैं। लेकिन ज्ञानी की शरण में जब गए तो ये भी परमात्मा के जैसे महान हो गए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संत मिलन सम सुख कछु नहीं। हम लोगों को संतों के पास जाना पड़ेगा। इधर उधर जाने की बात नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। हम लोगों को संतों के पास जाना पड़ेगा। संतों के पास जाएंगे तो हमें अपना ज्ञान, देखिए जी, सबके विशेषज्ञ होते, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते। जो हारमोनियम के विशेषज्ञ हैं वहां जाइए, सीख लीजिएगा, है ना जी। जो मूर्ति कला के विशेषज्ञ हैं उनसे वो आप सीख सकते हैं। और जो आत्मज्ञान के विशेषज्ञ हैं, परमात्म ज्ञान के विशेषज्ञ हैं, अध्यात्म विद्या के जानकार हैं, माहिर हैं, उस्ताद गुरु हैं, उनके पास आप नहीं जाइएगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। शिवाजी गए, है ना जी, कौन कौन गए? एक से एक राजा, दशरथ गए, व्यास गए, सुखदेव गए, बड़े से बड़े राजा गए, सारे संत उन्हीं संतों के पास जाकर के संत बने। वैसे हम लोगों को भी उनके पास जाना पड़े। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। यह बात उन लोगों को बहुत खराब लगती है। किन लोगों? जो IAS BA MA पास कर गए, जो बड़े बड़े पद पर चले। हालांकि सब IAS BA MA ऐसे नहीं है, सब नहीं, कुछ आदमी ऐसे। उन लोगों को लगता है इतने पढ़ लिख लिए, अब क्यों जाएंगे इन लोगों के पास, जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुम्हारे पास भी जाएंगे आदमी जिस विद्या के विशेषज्ञ हो, सीखने के लिए तुम्हारे पास भी जाएंगे। लेकिन अध्यात्म विद्या के विशेषज्ञ, संसार दुख से उद्धार करने वाले संत, इस विद्या को तो सीखना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते चलो चलो, क्या देर कर रहा है। भगवान राम भी गए कि नहीं? कृष्ण गए कि नहीं? शिव गए कि नहीं? शिव का तो उपदेश है गुरु गीता में, मेरी पूजा करो या फिर विष्णु की पूजा करो। शिव पूजा रतो अथवा विष्णु पूजा रतो अपि वा गुरु तत्व विघ्नश्चेत् सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। आए पार्वती मेरी प्यारी, यदि तुम शिव पूजा में भी माहिर है, विष्णु पूजा में रत है, यदि तुम गुरु की पूजा नहीं करती हो, सब बेकार हो जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो हम लोगों को गुरु के पास, संतों के पास जाना चाहिए। उन संतों के पास जाएंगे, वे संत आपको बता देंगे। क्या बताएंगे? अरे तुम्हारे पास तुम ही खुदा है, तुम ही ब्रह्म परमात्मा है, ये बात जान लो। मैंने एक पंक्ति पढ़ी, उसमें लिखा था, नास्ति ब्रह्म सदा नंदमिति में दुर्मति ही स्थिता, क्वैसा गता न जनामी यदा तद बपु स्थिता है। मेरी गधे की बुद्धि थी, जो मैं अपने आप को नहीं जानता था कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से यह गधे की बुद्धि खत्म हो गई, उड़ गई। अब मैं जान गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
कैसी बात। तो आप लोग ज्ञानियों के पास आए, ज्ञानियों के पास जाएं, उनकी शरण में जाएंगे, वे जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी। और जीवन में जी रहे हैं, जितना ज्ञान जुटाना है जुटाते रहिए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो यही मैंने आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। आप लोग एक बार पुनः जय जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु।